मेरी अम्मी को इन तीनों ने पकड़ लिया था। मेरी अम्मी इतनी बब्बर शेर मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी इनके काबू में आ गई थी। मेरी अम्मी अपने आप को नहीं बचा सकी। मुझे मेरी अम्मी की चीखें सारे मोहल्ले ने सुनी है। अच्छा, जो आपकी जो भाभी थी वो भी उस टाइम साथ थी, उसने भी तशद्दुद किया? उसने मेरी अम्मी के मरी के मुंह पर जूतियाँ मारी हैं। मेरी अम्मी को इतनी अजीतें दी हैं, मरने के बाद में उनके मुंह पर जूतियाँ मारी हैं कि आज तो ऐसे जान छुट्टी है। मेरी अम्मी तो उसको प्यार ही बड़ा करती थी। मेरी अम्मी ने कभी उसको डांटा नहीं है, माफ़ी भी मांगती थी, मेरी अम्मी आगे से हंस पड़ती थी। उसने मेरी मरी के माँ के मुँह पर जूतियाँ मारी हैं। मेरी अम्मी को बड़ी अजीतें दी हैं उन्होंने, मेरी अम्मी को बड़ी अजीतें दी हैं उन्होंने। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी जो भाभी थी उनके किसके साथ ताल्लुकात थे? उसके मेरी वो बाद में हमें बताया, जब दौरान तफ्तीश हमें बातें सुनने को मिली हैं। मेरी अम्मी का कत्ल कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस बिना पे हुआ है, उसका मेरे बहनोई उस्मान के साथ थे ताल्लुकात थे। ये फरवरी में भी स्टार्ट हुए हैं। जनवरी में मैं अपनी अम्मी को छोड़ के गई हूँ, फरवरी में मुझे मेरी अम्मी छोड़ के चली गई है। मैं अपनी अम्मी के पास थी, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी। मैं अपनी अम्मी को छोड़ के गई हूँ, मेरी अम्मी चली गई हैं, मेरी अम्मी चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, लाहौर में एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है। एक बहू जो है वो अपनी सास का मर्डर करती है, सर पे डंडे मारे जाते हैं, फर्श पे घसीटा जाता है, इवन अपने आशना को अपने घर में बुलाती है और अपने आशना से अपनी सास पे तशद्दुद करवाती है, मुक्के मारे जाते हैं। इनका जो दूसरा कमरा है उस कमरे में छत पे भी खून लगा है, दीवारों पे भी खून है, इसके अलावा जो मैट्रेस है उस पर भी खून है। ये मेरे साथ जो खतून मौजूद हैं, इनकी वालदा हैं जिनका मर्डर किया गया। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी जो भाभी थी उनकी वालदा के साथ कैसी दुश्मनी थी कि उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी और आज जो है इनको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी शरीफ इंसान जो है वो कोशिश करता है कि इस तरह मीडिया के सामने ना आया जाए, लेकिन ये मजबूरी की वजह से सिर्फ इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा हुआ क्या था जब ये मर्डर किया जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ पे थी? मैं अपने घर में थी। मुझे उस्मान की कॉल आई है, मेरे बहनोई की, मेरी बहन के हस्बैंड है, उनकी मुझे कॉल आई है कि अम्मी इस तरह वॉशरूम में गिर गई हैं, तो आपके ज़रा मैंने कहा मैं घर पे हूँ, आप मुझे आके ले जाओ। वो 5 मिनट में आके मुझे वहाँ से ले गए हैं। तो सीधा घर नहीं लेके आए। मैंने उन्हें बोला घर नहीं जा रहे, कह रहे कि नहीं भाभी अस्पताल जाना है, अम्मी के साथ थोड़ी चोट आ गई है। मैं कहा अल्लाह खैर करे, मेरी मम्मा ठीक है? कहते हाँ जी आपकी अम्मी ठीक है। मैं दिल में यही सोच के बैठी हुई थी कि मेरी अम्मी ठीक है और ठीक हो जाएंगी। हॉस्पिटल ले गया, मुंशी हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी हुई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, जो कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। आप बड़ी बेटी हैं? जी मैं बड़ी बेटी हूँ। मैंने दोपहर में अपनी अम्मी से बात की। मेरी अम्मी अच्छी भली थी, बिल्कुल ठीक थी। मेरी अम्मी की अचानक से आनन फानन मौत हुई है, अचानक से आनन फानन मौत हुई है। मेरी अम्मी बिल्कुल अच्छी भली अच्छी तरह से मेरे से बात कर रही थी। मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकती थी कि मेरी अम्मी चली गई हैं, कि मेरी अम्मी चली गई हैं, मेरी अम्मी चली गई हैं। मैं घर आई हूँ एम्बुलेंस में बैठ के, आके हम पूरा टाइम अपनी अम्मी के पास ही रहे हैं, अपनी अम्मी को छोड़ के गए नहीं हैं। दोबारा हमें अपनी अम्मी देखने को मिलनी नहीं है। हमारा पूरा घर चला गया, हमारी जन्नत चली गई है। कहने में सब बता रहे थे कि आपकी अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं, वॉशरूम में गिर गई है। मैं अपने दिल में सोची थी अगर मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं, मेरी अम्मी को किसी ने उठाया नहीं है, मेरी अम्मी की ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, मेरी अम्मी फौत हो गई हैं। मेरी अम्मी के खून से 3 तकिए भरे हुए थे, खून से पूरे लथपथ हुए हुए थे। अच्छा मुझे बताएं, आपको कब पता चला कि तकिए खून से भरे हुए हैं? मैं अपनी अम्मी के पास बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे उठा के अंदर ले गए हैं कि 2 मिनट अंदर बैठो, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जब मुझे उठा के अंदर लेके आए तो मेरा फ्रिज के पास ना तकियों पे ध्यान पड़ा। वो 3 तकिए थे, वो तीनों खून से रचड़े हुए थे। मैंने तब जाके तकियों को देखा तो मैं कहा मैं मर जी, मेरी अम्मी के 3 तकिए भर गए खून से। मैं किधर थी, मैं अपनी अम्मी के पास नहीं पहुंच सकी। मेरी अम्मी अगर गिरी थी मैं अपनी अम्मी को पकड़ ही लेती, मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल ले जाती, आज मेरी अम्मी ज़िंदा होती। मेरे इस दिन में अजीब से वसवसे आने लग गए, अजीब से वसवसे आने लग गए। उन्होंने कहा कि अम्मी वॉशरूम में गिरी है, तो अम्मी बस ज़मीन पे गिर गई थी। मेरी अम्मी किसने बताया था कि वॉशरूम में गिरी? ये भाभी ने कहा। मैं दूसरे वॉशरूम में थी, अम्मी ये वाले वॉशरूम में थी। मुझे उनकी चीख सुनाई दी है, मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो अम्मी ज़मीन पे गिरी हुई थी और मैं उनको देख के वहीं आगे गिर गई हूँ, मैं अभी बेहोश हो गई हूँ। उसने बस इतना सा बताया।
नाज़रीन देखें कि भाभी जो हैं उन्होंने इनको बताया है कि आपकी जो वालदा हैं वो बाथरूम में गिर गई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये अपनी वालदा की जब मीयत बाहर पड़ी हुई थी गली में, तो ये अंदर जाती हैं कि ताकि अंदर जाके कुछ देखे, तो वहाँ पे 3 तकिए इनको मिलते हैं जहाँ पे खून लगा हुआ था। तो तब इन्हें जो इस पर शक हुआ कि वालदा जो हैं वो अगर बाथरूम में गिरी हैं तो इतना सारा खून जो है वो कैसे बहा। जब आपने तकिए देख ली उसके बाद क्या हुआ फिर? मैंने तकिया देखे तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। मैं तकिए को देख के ना गोदी में लेके बैठ गई हूँ कि मेरी अम्मी का इतना खून निकल गया है। एक जगह पे तकिया नहीं, तकिया लाइन से खून से भरा हुआ है। मेरी अम्मी क्या लेटियाँ लेती रही हैं। मेरे ज़हन में अजीब अजीब ख्याल आए। मैं बस अपनी अम्मी को सोचती रहूँ, तसव्वुर करती हूँ मेरी अम्मी उस टाइम क्या करती होंगी, मुझे आवाज़ें देती होंगी, मुझे बुलाती होंगी। मैं अपनी अम्मी के पास नहीं पहुँच सकी, मैं अपनी अम्मी के पास पहुँच नहीं सकी। मुझे उठा के बाहर ले आए, तकियों को साइड पे कर दिया कि इसके सामने ना लेके आओ, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। पूरी रात मैं अपनी अम्मी के पास बैठी, मैंने एक सेकंड अपनी अम्मी को नहीं छोड़ा। हम अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे अम्मी के गुस्ल के लिए। वो बाहर से आने वाला था, उसको नहीं हमने बताया हुआ था कि अम्मी वफ़ात पा गई हुई हैं। वो जब आया उसने तब अम्मी को देखा है। जब गुस्ल कराने लगे तो मुझे साथ लेके गए हैं कि तुम बड़ी बेटी हो, तुम भी अपनी अम्मी को गुस्ल दो, तुम भी अपनी अम्मी को गुस्ल दो। मैंने आज तक कभी किसी को गुस्ल नहीं दिया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी अम्मी को गुस्ल दिया। मुझे नहीं पता कैसे क्या करते क्या नहीं करते। मेरे लिए रात से ये सदमा नहीं ख़त्म हो रहा था मेरी अम्मी को क्या हो गया। गुस्ल वाली आंटी ने मेरी अम्मी को गुस्ल दिया है। मेरी अम्मी के कमीज़ की कपड़ों की ना कटिंग की है ऊपर से। मुझे कहती हैं ये अपनी अम्मी की ना ऐनक पकड़ लें जो मेरी अम्मी की कमीज़ में से निकली है। तो मैं उनको बस इतना कह रही हूँ कि मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती थी। मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती थी, बस मैंने ऐनक अपने पास पकड़ के ना। ऐनक किसकी थी वो ऐनक बाद में पता चली है। वो ऐनक मेरी बहन के हस्बैंड, मेरी बहनोई की, उस्मान की ऐनक थी, मेरी अम्मी के कातिल की। मैं उसके पीछे बैठ के अपनी अम्मी के पास गई थी। मैं उसके पीछे, वो मुझे साथ लेके गया, वो हमारे साथ साथ रहा है। उसने हमें ज़रा सा शक नहीं होने दिया, तसल्लियाँ दे रहा है हमें। कितने दिन उस्मान जो है कत्ल करने के बाद आपके साथ घूमता रहा, आपके पास रहा, लेकिन आपको नहीं पता चला? 2 दिन 3 दिन कुलों तक हमारे साथ रहा, घर में आ रहा है। मैं उसको दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ उस्मान देखो मेरी अम्मी के छींटे खून पे हैं, दीवारों पे, छतों पे मेरी अम्मी का खून लगा हुआ है। मेरी अम्मी के साथ क्या किया है? मेरी अम्मी का खून छतों दीवारों पे लगा हुआ है। मेरी अम्मी के साथ क्या किया है? वो मेरे पास बैठ के कह रहा है हाँ जी भाभी यहाँ भी खून लगा हुआ है, यहाँ भी खून लगा। ये नहीं बता रहा कि मैंने आपकी अम्मी को कत्ल किया है, मैंने उनका बेदर्दी से कत्ल किया। मेरे पास बैठ के मेरा दुख भी बांट रहा है, मेरे सर पे हाथ भी रख रहा है। मैं उससे अपने दिल की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ उस्मान ये देखो अम्मी के छींटे सारे छतों पे हैं, सारे खून पे हैं। मेरी अम्मी पता नहीं अंदर कितना भागती फिरती होंगी, कितना गुली होंगी इनके साथ। मैं बैठे बैठे पूरी रात, सब सो गए जब मैंने थोड़ा सा कमरा देखा है, मैं पूरी रात उस कमरे के खूनों को देखती नहीं और दिमाग में सोचती नहीं हूँ मेरी अम्मी के छींटे यहाँ कैसे आए हैं, मेरी अम्मी यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, मेरी अम्मी वहाँ तक कैसे पहुँची हैं। मेरी पूरी रात इसी में निकल गई है, मेरी पूरी रात इसी में। अच्छा मुझे बताएं, जब ये सारा मामला चल रहा था, आपकी वालदा पे तशद्दुद किया जा रहा था, उस टाइम में घर के दरवाजे बंद थे ताकि आपकी वालदा बाहर नहीं निकल सकें? उस टाइम मेरी अम्मी नहीं बाहर निकल सकी। मेरी अम्मी को इन तीनों ने पकड़ लिया था। मेरी अम्मी इतनी बब्बर शेर मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी इनके काबू में आ गई थी। मेरी अम्मी अपने आप को नहीं बचा सकी। मुझे मेरी अम्मी की चीखें सारे मोहल्ले ने सुनी है। अच्छा जो आपकी जो भाभी थी वो भी उस टाइम साथ थी, उसने भी तशद्दुद किया? उसने मेरी अम्मी के मरी के मुँह पर जूतियाँ मारी हैं। मेरी अम्मी को इतनी अजीतें दी हैं, मरने के बाद में उनके मुँह पर जूतियाँ मारी हैं कि आज तेरे जान छुट्टी है। मेरी अम्मी तो उसको प्यार ही बड़ा करती थी। मेरी अम्मी ने कभी उसको डांटा नहीं है, माफ़ी में मांगती थी, मेरी अम्मी आगे से हंस पड़ती थी। उसने मेरी मरी के माँ के मुँह पर जूतियाँ मारी हैं। मेरी अम्मी को बड़ी अजीतें दी हैं उन्होंने, मेरी अम्मी को बड़ी अजीतें दी हैं उन्होंने। अच्छा मुझे बताएं, आपकी जो भाभी थी उनके किसके साथ ताल्लुकात थे? उसके मेरी वो बाद में हमें बताया है, जब दौरान तफ्तीश हमें बातें सुनने को मिली हैं। मेरी अम्मी का कत्ल कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस बिना पे हुआ है, उसका मेरे बहनोई उस्मान के साथ थे ताल्लुकात थे। ये फरवरी में भी स्टार्ट हुए हैं। जनवरी में मैं अपनी अम्मी को छोड़ के गई हूँ, फरवरी में मुझे मेरी अम्मी छोड़ के चली गई हैं। मैं अपनी अम्मी के पास थी, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी। मैं अपनी अम्मी को छोड़ के गई हूँ, मेरी अम्मी चली गई हैं, मेरी अम्मी चली गई हैं। नाज़रीन देखें, इस बहन का हाल देखें कि इनकी वालदा जो है इंतकाल कर गई हैं। अब बहू जो है उसने जो है मुंह पे जो है वो
जूतियाँ भी मारी हैं, इस कदर तशद्दुद किया है, इस कदर नफ़रत। वजह पीछे क्या थी कि जो बहू थी उसके इनके बहनोई के साथ, जिसका नाम उस्मान है, उसके साथ गलत तल्लुकात थे और वो इनकी जो वालदा को पता चल गया था कि तल्लुकात हैं। वालदा ने मना किया लेकिन जो बहू थी वो मना नहीं हुई। 2 दफ़ा मना किया, तीसरी दफ़ा मना किया लेकिन मना नहीं हुई। लेकिन जो बहू थी उसने ही जो है प्लान बनाया कि अपनी जो है सास है उसका मर्डर कर दूं ताकि मैं सुकून से फिर यहाँ पे रहूं, अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ जो मर्ज़ी चाहे करूं। सिर्फ जो अना है, सिर्फ अपने नफ्स की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए अपनी ही सास का जो है वो मर्डर कर दिया गया। अब ये जो बहन है, अब इनकी मैं बातें सुनता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं कि किस तरह से हमारा जो मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है, किस कदर दरिंदे जो हैं वो अपने ही रिश्तों की शक्लों में मौजूद हैं, अपने ही लोग जो हैं वो दरिंदे बन गए हैं। इस वीडियो के बाद जो है लोगों का एतबार उठ जाएगा। वैसे भी टोबा टैक्सिंग जो मारिया कत्ल केस है उसके बाद लोगों का अपने ही रिश्तों से एतबार उठ गया है कि बाप का भाई का रिश्ता, माँ का बाप का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, कौन किस तरह एक दूसरे पे एतबार करेगा। हमारा मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं, ये सारा मामला हो गया है, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? आला ओहदेदार हैं और क्योंकि आपकी उन्हें बताया पुलिस की तरफ से ताउन भी नहीं किया जा रहा, क्या आप जो हैं वो करेंगे, अर्ज करेंगी? मेरा भाई अकेला भाग रहा फिर रहा है। वो अकेला चुप से जब से उसको अम्मी के कत्ल का पता चला है वो अम्मी के लिए कानूनी कार्रवाई करने में लग गया हुआ है, सबूत इकट्ठा करने पर लग गया हुआ है। हमारे पास मुजरिम भी है, तराफे जुर्म भी है, मेरी अम्मी की फुटेज भी है CCTV की, लेकिन हमारी अम्मी की लिए इंसाफ नहीं सही तरह हो रहा। हमारी अम्मी के लिए इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे दिल में डर ही है। हमारी अम्मी तो जाने वाली चली गई पर हमारी अम्मी का इंसाफ नहीं हो रहा। मेरी आप लोग सबसे अपील है, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। वज़ीर आला से अपील है, मरियम नवाज़ से अपील है, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। आप लोग पे आस उम्मीद है, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। मेरी अम्मी को बड़ी अजीतों से मारा है, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। हमारी आवाज़ तक पहुँचे, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। मेरी अम्मी बड़ा चीखती होंगी, बड़ा मुझे पुकारती होंगी, मैं अपनी अम्मी के पास नहीं पहुँच सकी। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। नाज़रीन, आपने इस बहन की सारी गुफ्तगू सुन ली है। मेरी अम्मी का इंसाफ कर दें। नाज़रीन, आपने इस बहन की सारी गुफ्तगू सुन ली है कि इनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ की राह में इस वक्त रुकावट जो है वो कौन पैदा कर रहा है? इंसाफ पुलिस पैदा कर रही है। नाज़रीन देखें, पुलिस हमारी अच्छी पुलिस भी है, बेस्ट पुलिस भी है, लेकिन इस पुलिस में कुछ मौजूद काली बेड़े हैं जो कि इंसाफ के लिए जो है वो अगले बंदे की बात नहीं सुनती। किसी ने अगर पैसे नहीं दिए, कोई गरीब है तो उसकी बात जो है वो सुनी नहीं जाती। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये जो वीडियो है हकामे बाला तक पहुँचे, तमाम जो आला अफसर हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, इस बहन को इंसाफ मिल सके ताकि इसकी जो माँ के कातिल हैं जिन्होंने इतराफ़े जुर्म भी किया कि हमने मर्डर किया है, लेकिन उसके बाद भी जो है पुलिस उनको कुछ नहीं कर रही। उनको जो है उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जो है सुकून से चिल करें, कोई मसला नहीं है। अब अगर आप इनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल को ये वाक़यात आपके यहाँ भी हो सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमारे माशरे में ना हो सकें, इनकी रोकथाम हो सकें। आप इस वीडियो के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? इस बहू के हवाले से, वो खबीस बहू जिसने अपनी ही सास का जो है मर्डर किया, आप उस बहू के लिए क्या कमेंट करना चाहेंगे, उसके लिए क्या राय रखते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।